Hey guys, Assalamu alaikum. Thank you so much for tuning in to Leotech. I welcome you guys in the series that I've started on Tails. अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है, Tails क्या चीज़ है? Tails बेसिकली गाइज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो कि फोकस्ड है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपके पास कोई लीक्स नहीं हो, आपके पास आपका जो डेटा है वो फुली इनक्रिप्टेड हो, आपकी ट्रैफिक फुली इनक्रिप्टेड हो, एनोनिमाइज हो फुली कंप्लीटली आप लोग, तो आप लोगों को टेल्स चाहिए। गाइज अगर इस चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज हम इस चैनल में हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऑल अबाउट टेक। कुछ भी टेक्निकल होगा, कुछ भी टेक के बारे में कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक होगा, वी विल कवर दैट। तो गाइस अगर आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस चलें कंटेंट देख लेते हैं इस कोर्स का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टेल्स, जो कि ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको सब कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे परसिस्टेंसी, कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को परसिस्टेंट कैसे बनाएंगे। चौथे नंबर में गाइज मैं आप लोगों को अपडेटिंग और क्लोनिंग बताऊंगा कि इसको अपडेट कैसे करेंगे एंड इसका क्लोन कैसे बनाते हैं गाइज। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी यूजेस बताऊंगा एंड मूविंग फर्दर। उसके बाद मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बताऊंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो आई विल कवर दैट इन 2 वीडियोज़। और लास्टली मैं आप लोगों को चैट के बारे में बताऊंगा कि हम लोग चैट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं टेल्स में। तो गाइस ये सारा कंटेंट है इस कोर्स का, और जो भी टॉपिक्स होंगे आई विल डेडिकेट अ वीडियो फॉर दैट। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाउनलोड इंस्टॉलेशन कराऊंगा एंड देन वी विल मूव ऑन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। गाइस क्या आप लोगों को ये पता है कि विंडोज़ के अंदर बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन की लॉगर्स होते हैं, जो कि हमारे जो भी हम लोग टाइप वगैरह कर रहे हैं वो सब की सब डिटेल्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जारी होती हैं। क्या आप लोगों को ये पता है? तो गाइस अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि वाकई में हमारे पास की लॉगर्स हैं, डेफिनेटली विंडोज़ ये तो नहीं बताएगा ना कि आपकी लॉगर्स हम सारी कीज़ आपकी ग्रैब कर रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन बताएंगे, कन्विंसिंग डिस्क्रिप्शन होंगी, लेकिन इनडायरेक्टली गाइस बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन की लॉगर्स हैं। इसको हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। आप एक काम करें, स्टार्ट मेन्यू में जाएँ, उसके बाद जाएँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप टाइप करें डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक्स। वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आपके जो 2-3 जो आपको इनेबल्ड नज़र आ रहे होंगे, आप उनको एक बार पढ़ लें, और उसके बाद अगर आपको समझ आती है कि वाकई में ये हमारी डिटेल्स ले रहे हैं, तो इसको टर्न ऑफ कर दें। अगर आपका माइंड कहता है कि नहीं यार ये हमारे सिक्योरिटीज़ के लिए हैं, तो फिर उसको ऑन रहने दें। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरे केस में हमेशा ऑफ रहते हैं ये। अगर आप लोगों की गाइस किसी ने पहले नहीं पता थी, तो मेक श्योर करें कि ये टर्न ऑफ कर लीजिएगा। गाइस अगर इवन मैं इंक्रिप्शन भी लगा दूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सारी फाइल्स इंक्रिप्ट कर दूँ, सारा डेटा इंक्रिप्ट कर दूँ, फिर भी इंक्रिप्शन की भी कोई ना कोई तो पास फ्रेज होती है ना। वो पास फ्रेज जब माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रही, बिकॉज आई एम टाइपिंग दैट, तो सिक्योरिटी का क्या हुआ? कुछ सिक्योर नहीं है गाइस। आप क्या सारा डेटा ओवर द इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के पास पड़े होते हैं। डोंट बी सरप्राइज कि आप लोगों की फाइल्स लीक हो रही होती हैं, या फिर जो है ना पासवर्ड्स लीक हो रहे होते हैं। तो गाइस एवरीथिंग इज़ लाइक ओपन होता है इंटरनेट के ऊपर, सब कुछ ओपन है। तो गाइस इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें जो आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के साथ नहीं खेलता हो। आपका जो डेटा हो वो आप ही का हो, ठीक है। ये ना हो कि जो वेंडर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं उनके पास आपका डेटा जा रहा है, तो वो डेटा आपका तो नहीं हुआ, वो डेटा तो उनका हो गया। फिर मेरे नज़दीक 2 ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस जो आपको कम्प्लीटली एनोनिमिटी देते हैं, कम्प्लीटली सिक्योरिटी देते हैं। वो है क्यूब्स ओएस और टेल्स। क्यूब्स ओएस के लिए मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को क्यूब्स ओएस सिखाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को मैं टेल्स के बारे में बताऊंगा कि टेल्स कैसे ऑपरेट करता है और कैसे आपको वो एनोनिमिटी और जो है ना वो सिक्योरिटी देता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके नाम से। टेल्स, ये वो वाला टेल नहीं है, दुम वाला टेल नहीं है गाइस। इसका मतलब है द एमनीसिक इनकॉग्निटो लाइफ सिस्टम। अभी गाइस एमनीसिक का वर्ड आता है तो समझ नहीं आता क्या चीज़ है ये। इनकॉग्निटो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लाइफ सिस्टम के बारे में भी शायद किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो। तो बेसिकली मैं आपको इसका ब्रेक डाउन करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि टेल्स कैसे ऑपरेट करता है। सबसे पहले गाइज हम लोग बात करते हैं लाइफ सिस्टम के बारे में। लाइफ सिस्टम क्या होता है गाइज? लाइफ सिस्टम वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो हम लोग उनको हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करते, वो हम लोग यूएसबीज़ के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो यूएसबीज़ हॉट प्लग होती हैं, किसी भी कंप्यूटर में जाके हम लोग लगा लेते हैं और हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। वो बेसिकली क्या होगा, हम लोग रैम यूज़ करते हैं। वो सारी ऑपरेटिंग फाइल्स होती हैं वो रैम में स्टोर होती हैं, और वहाँ से हमें विंडोज़ भी ऐसी करती है, हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं, जैसे बूट करते हैं सारी सिस्टम फाइल्स रैम में आती हैं, रैम से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। गाइस टेल्स भी एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, और लिनक्स GNU लिनक्स यूज़ करता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार लिनक्स जो है वो उसका यूजेज बहुत मुश्किल है, लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं
कि ये एक अफवाह है, एक जो ना एक मिथ है कि जो ना लिनक्स इनफैक्ट इंस्टॉलेशन ठीक है, मैं थोड़ा बहुत समझ में आता है कि थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ी डिफरेंट है विंडोज से, लेकिन ये बहुत ईजी है लिनक्स एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ और एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टेल्स बेसिकली गाइज लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आपको लिनक्स आती है तो गाइज यू गाइज विल बी वेरी कंफर्टेबल यूजिंग टेल्स। गाइज टेल्स भी ना आप लोगों को बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह डेस्कटॉप एनवायरनमेंट देगा। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट उसके अंदर होगा, स्टार्ट मेन्यू होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आएंगी, तो आप लोगों को आई एम श्योर कि बहुत पसंद आने वाला है। गाइज लाइव सिस्टम की आपको समझ आ गई होगी। अभी बात करते हैं अमनीजिक। अमनीजिक क्यों कहते हैं इसको, द अमनीजिक इनकॉग्निटो लाइव सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कैसा इसकी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ना एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं गाइज, और आप लोगों ने कोई भी इसके अंदर डाउनलोडिंग की, कोई भी इसके अंदर आपने ब्राउजिंग की, कोई इंस्टॉलेशन कर लिया आप लोगों ने गाइज, शट डाउन करें इसको और फिर आप दोबारा से इसको प्लग इन करें, आपको ऐसे लगेगा जैसे एक नया सिस्टम है, कुछ भी याद नहीं रखेगा, ये सब कुछ भूल जाएगा। तो हमारा जो एथिकल हैकिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज़ है जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स के लिए गाइज दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसको कुछ याद ही नहीं होता। हम लोगों ने अभी कुछ किया, शट डाउन किया, वापस डाला तो इसको कुछ याद नहीं है आपने इससे पहले ब्राउजिंग में आप लोगों ने क्या डाला था, कोई हिस्ट्री नहीं होगी, कुछ डेटा नहीं होगा, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, कंप्लीटली इट विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस टेल्स की एक और बहुत ज़्यादा बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि बाकी लाइव सिस्टम्स की तरह, फॉर एग्जांपल जो कि आपका यूबंटू है, वो भी लाइव सिस्टम है। गाइस यूबंटू अगर आप उसको शट डाउन करते हैं ना, तो अपने जो रैम के अंदर जो फाइल्स कॉपी होती हैं उसके अंदर आपकी इंक्रिप्शन कीज़ होती हैं और बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो कि आप लोगों ने ब्राउज़ की होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके रैम के अंदर पड़ी होती हैं कुछ टाइम तक। क्योंकि लाइव सिस्टम का काम ये है कि जैसे शट डाउन हो जाते हैं सारा रैम वगैरह खाली हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रैम यूज़ कर रहा होता है। लेकिन यूबंटू में कुछ मिनट तक ना, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट, कुछ मिनट तक, कुछ टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन से रैम के अंदर रहती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम बाद वो वेव ऑफ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइस रियल एनवायरनमेंट में अक्सर जो कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ जो होती हैं, वो रैम को लिक्विड नाइट्रोजन डाल के उसको फ्रीज़ कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट द डेटा, ताकि वो जो डेटा उसके अंदर हो वो मज़ीद वो वाइप आउट ना हो जाए। वो उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, रैम को फ्रीज़ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर लेबॉर्ट्रीज में जाके एक अटैक परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं कोल्ड बूट अटैक। और उस अटैक से क्या होगा कि रैम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेव हैं, जो भी फाइल सेव होंगी गाइस, जो भी आपके पास इंक्रिप्शन कीज़ होंगी, जो भी आप लोगों ने डाली होंगी, वो सब के सब वो लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं रैम से। गाइस टेल्स सिक्योरिटी को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। वो कैसे कि टेल्स जब शट डाउन होता है गाइस, शट डाउन होने से पहले जो रैम होती है वो उसको वाइप आउट कर लेता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हाँ ठीक है वाइप आउट हो जाता है, लेकिन जब तक वो शट डाउन हो रहा है तब तक तो जो है ना हो सकता है ना ऐसे कि यार रैम के अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है, व्हाट इफ़ कोई भी आ जाए और जो है ना शट डाउन होने से पहले ही जो है ना उसको फ्रीज़ कर ले, रैम को फ्रीज़ कर ले। ऐसे भी नहीं होता गाइस। अगर आप यूज़ कर रहे हैं टेल्स और जो है ना कोई भी इमरजेंसी आ जाती है और आप प्लग आउट करते हैं, सिर्फ यूएसबी प्लग आउट कर दें और उसके बाद इमरजेंसी शटडाउन सीक्वेंस उस पर वो इम्प्लीमेंट कर लेता है अपने ऊपर, और विद इन सेकेंड सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। तो ये एक सिक्योरिटी का एक डिफरेंट लेवल है जो कि आपको बाकी और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है। तो गाइस अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये विंडोज़ मेरे किसी काम की नहीं है, बिकॉज मुझे किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर काम करना पड़ जाए तो मुझे वो फाइल्स दोबारा चाहिए जहाँ पे मैंने उसको छोड़ी हो, जहाँ पे उसको मैंने बंद किया होता है। तो ये तो जैसे ही मैं शट डाउन करता हूँ भूल जाता है, दोबारा से मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ जाता है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट। तो गाइस इसका भी सोल्यूशन आपको टेल्स दे रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो ये अमनीजिक होता है, भूल जाता है सब कुछ, लेकिन आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं कि मुझे फाइल्स परसिस्टेंट चाहिए, जो फाइल्स मैंने जिस पे काम किया होता है मुझे वो फाइल दोबारा चाहिए नेक्स्ट बूट के ऊपर। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स हो गए, आपके प्रिंटर्स आपने इंस्टॉल कर लिए और नेक्स्ट टाइम भी आपको वो प्रिंटर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उस पर जस्ट आपने टिक लगाने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसी ही मिलेगी जैसे आपने छोड़ी होगी। तो गाइस अभी मैं बात करूंगा इसका जो फीचर है इनकॉग्निटो का। इनकॉग्निटो अक्सर हम लोगों ने विंडोज़ में यूज़ किया होता है। गूगल क्रोम को हम इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेते हैं ताकि जो हमारे ब्राउजिंग डेटा होता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग लॉग्स रहती हैं, वो लोकल मशीन में भी सेव ना हो और बाहर गूगल क्रोम में तो डेफिनेटली ना हो। तो हम इसीलिए उसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेते हैं, और जैसे आप उसको बंद कर लेते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री कुछ नहीं होती, आपने क्या सर्च किया होता है। टेल्स गाइस पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इनकॉग्निटो होता है। मतलब ये हुआ गाइस कि आप कुछ भी ओपन करें उसके अंदर ब्राउजिंग के अलावा, मतलब ब्राउजिंग को छोड़ दें, ब्राउजिंग तो है ही,
पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज टोर यूज़ करता है, और क्या चाहिए हमें। तो गाइज ये इनकॉग्निटो मोड मैं आपको छोटी सी एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल यूँ समझें कि आपके पास यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि आप यूज़, जिसमें आपके पास टेल्स इंस्टॉल्ड है। ओके गाइज, तो इसमें आपने टेल्स इंस्टॉल किया हुआ है, और गाइज ये जो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपके पास इंटरनेट है। ओके, इंटरनेट, हियर वी गो। अभी गाइज जब आप टेल्स यूज़ करते हैं, ये एक बेसिकली क्या करता है, एक टनल क्रिएट करता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखें ये टनल, और आपने यहाँ से ब्राउजिंग के अलावा भी अगर कोई भी डाटा से सेंड करते हैं, वो डाटा सेंड होता है आपके टनल से, हियर वी गो लाइक दिस, और ये कनेक्ट होता है आगे इंटरनेट के साथ। और यहाँ पे आपके पास टोर के वो सारा पूरा नेटवर्क है जो कि आपके पास, हियर वी गो। आपको पता है कि टोर ये मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करता है ट्रैफिक के लिए। तो ये डाटा जो आपका यहाँ से जा रहा है ये कनेक्ट होगा टोर के साथ, टोर मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू वो डाटा इंटरनेट के पास भेजेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से सारे सर्वर्स को यूज़ करते हुए इसने इंटरनेट के पास आपका डाटा भेज दिया। आप लोगों ने जो भी किया, चाहे वो ब्राउजिंग की हो या चाहे और कुछ भी किया हो, तो गाइज आप लोगों की जो रियल आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं हुई, चाहे वो आपने ईमेल ही क्यों ना सेंड की हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ईमेल सेंड कर ली, ईमेल सेंड करने के लिए जो टेल्स ईमेल क्लाइंट यूज़ करता है वो उसको कहते हैं थंडरबर्ड। गाइज इवन वो जो ट्रैफिक है, मेल की जो ट्रैफिक होगी वो भी टोर के थ्रू जाएगी। सब का सब आपका डेटा ऐसे जाएगा जिसमें आपकी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। गाइज इसका एक ज़बरदस्त फीचर और क्या है, वो ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल रखता है ऑन, और मेक श्योर करता है कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक हो वो इस टनल के थ्रू ही जाए। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपको हैक करने की कोशिश की, किसी ने आपके पास रैट भेजा है या फिशिंग टूल, कोई भी फिशिंग वगैरह लिंक भेजी है, गाइज अगर ये वो फिशिंग वगैरह की कोई भी आपके पास लिंक आई हो, ये मेक श्योर करेगा कि अगर इस टनल के अलावा डाटा कहीं से भी इंटरनेट को एक्सेस करता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको ब्लॉक कर देगा। ये उसका फायरवॉल है। टेल्स के अंदर गाइज इन शॉर्ट ये है कि आपने कुछ भी करना है वो सब का सब सेफ है, क्योंकि आपकी रियल आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होती है। जब आपके ट्रैफिक टनल के थ्रू से जाएगी और मल्टीपल सर्वर्स से होके इंटरनेट को एक्सेस करेगी गाइज, तो उसके ऊपर डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के टैग्स लगे होंगे, तो आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस का जो ओरिजिनल जो लोकेशन होगी वो रिवील नहीं होगी कभी भी। दिस इज़ दैट सेफ। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि यार कितना सिक्योर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ब्राउजिंग डेटा को छोड़ दें, बाकी जितने भी ट्रैफिक है, टेल्स विल मेक श्योर कि आपका जो डाटा है वो टोर के अलावा, टनल के अलावा कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। तो गाइज आपकी रियल आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होगी। और क्या चाहिए गाइज आपको, रियल हैकर्स वगैरह यही चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग, टेल्स, क्यूब्स, ओएस, ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। काली लिनक्स वगैरह तो ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक्स के लिए, सब के लिए ज़बरदस्त है, बट अगर आप थोड़े से रियलिटी में जाते हैं, थोड़े से ऐसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ पे आप वाकई में एथिकल हैकिंग या हैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। टेल्स, क्यूब्स ओएस के बारे में मैं एक बहुत जल्दी एक सीरीज़ बनाऊँगा, लेकिन पहले हम लोग टेल्स कंप्लीट कर लें तब। तो गाइस दैट्स इट, मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन बताऊँगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं वो भी क्लियर करूँगा कमेंट्स के थ्रू इंशाल्लाह। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।